हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस मेनिया। मेरा नाम है ऋषिकेश दुबे और आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी ने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट की नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है। दिस टाइम द टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 159 ओनली। बाई फार ये लोएस्ट वैकेंसी वाली नोटिफिकेशन है। पिछले कई सालों की नोटिफिकेशन से कंपेयर करें तो इससे पहले 2017 में 170 सीट्स की नोटिफिकेशन आई थी, विच मीन्स दैट दिस टाइम द सिचुएशन इज क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ 2017। और इसीलिए मैंने 2017 की कट ऑफ शीट, उस साल के जितने भी स्टूडेंट्स थे उनकी मार्कशीट, एक कंबाइंड मार्कशीट रिलीज करती है यूपीएससी, और कुछ एक स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल मार्कशीट्स को कंपेयर किया है, एनालाइज किया है और उसकी बेसिस पर कुछ स्ट्रेटजीज फॉर्म की है, from which we will draw some crude preparation strategy which will give us extra leverage over other competitors. So let's begin with surfing with notification. हमें ये फॉर्म ऑनलाइन भरना है। इसकी लास्ट डेट 5 मई 2021 है। शाम 6 बजे तक ये फॉर्म भरा जाएगा। यूपीएससी ने इस फॉर्म के विड्रॉल का जो डेट दिया है वो 12 मई से 18 मई 6 बजे तक है। अगर इंटरनल डिवीजन ऑफ सीट्स की बात करें तो बीएसएफ में 35 सीट्स आई हैं, सीआरपीएफ में 36 सीट्स आई हैं, सीआईएसएफ में 66 सीट आई हैं, जो कि पिछले सीट्स के मुकाबले काफ़ी अच्छी हैं, 3 गुनी है लगभग। आईटीबीपी में 20 सीट्स आई हैं और एसएसबी में 1 सीट आई है। आईटीबीपी में जो सीट्स 20 हैं उसमें से 13 वैकेंसीज बैकलॉग की हैं, यानी पिछले साल लोगों ने आईटीबीपी को सेलेक्ट तो किया था लेकिन उसको ज्वाइन नहीं किया। नोटिफिकेशन ये भी कहता है that the number of vacancies mentioned above is liable to alteration, मतलब इसमें बदलाव भी हो सकता है। लेकिन कितना बदलाव, इधर देखो। सुप्रीम कोर्ट का 6 फरवरी को एक डिसीजन आया था, रिक्रूटमेंट ऑफ कैंडिडेट्स इन एक्सेस ऑफ नोटिफाइड वैकेंसीज वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब सीट्स बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा चेंजेस नहीं होगा इसमें। अब कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस में जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको सर्टिफिकेट 2020 और 21 फाइनेंशियल ईयर का चाहिए होगा। जो लोग पर्सनालिटी टेस्ट देंगे उनका नाम यूपीएससी अपने एनरोलमेंट में या अपने पैनल पे, पोर्टल पे रखेगा, जिससे कभी भी प्राइवेट रिक्रूटमेंट एजेंसीज को उसकी ज़रूरत हो तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए वो उसको एक्सेस कर पाएँ। एज लिमिट की बात करें तो 20 साल से 25 साल है। 2 अगस्त 1996 से लेकर के 1 अगस्त 2001 से बाहर तुम्हारी बर्थ डेट नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम रिलैक्सेशन 5 साल का है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को, 3 साल का रिलैक्सेशन है अदर बैकवर्ड क्लासेस को, 5 साल का रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट सर्विस एम्प्लॉय को। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री दिया गया है। ये डिग्री तुम्हारे पास डैफ का फॉर्म भरते समय तक होनी चाहिए। मतलब जब तुम पेपर 1 एंड पेपर 2 को क्वालिफाई करके डैफ का फॉर्म भरने जा रहे होगे उस वक्त तुम्हारे पास तुम्हारी डिग्री होनी चाहिए। जो लोग पहले सेलेक्ट हो चुके हैं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम में वो लोग रीअपियर नहीं हो सकते, उन्हें अपनी जॉब से रिजाइन करना होगा तभी वो रीअपियर हो सकते हैं। एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, नेसेसरी क्वालिफिकेशन नहीं है। इसका मतलब यह है कि इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट के दौरान एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट के एडवांटेज तो मिलेंगे बट दिस इज नॉट नेसेसरी क्राइटेरिया। 200 रुपये का फॉर्म है। शेड्यूल कास्ट की गर्ल कैंडिडेट और शेड्यूल ट्राइब्स की गर्ल कैंडिडेट को फी एग्जम्प्ट रखा गया है। लास्ट डेट 5 मई 2021 है, जैसा कि हम लोग पहले ही जान रहे हैं कि 5 मई 2021 शाम के 6 बजे इसकी लास्ट डेट है। पेपर के पैटर्न में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। पहला पेपर 2 घंटे का होगा 10 से 12 बजे तक, दूसरा पेपर 3 घंटे का होगा 2 से 5 बजे तक। पहला पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, दूसरा पेपर कन्वेंशनल होगा। इसके साथ ही साथ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में भी बताया गया है। 100 मीटर रेस, 800 मीटर रेस, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट क्राइटेरिया लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए अलग अलग है। इंटरव्यू का जो मार्क्स होगा वो 150 मार्क्स होगा। अगर बात करें दूसरे क्राइटेरियाज की तो हेल्थ का क्राइटेरिया भी कुछ या फिजिकल स्टैंडर्ड भी कुछ रखा गया है। इसमें लड़कों के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट और लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट है। टैटू अगर जो तुम्हारे पास है तो टैटू के बारे में जानकारी यहाँ पे दी हुई है। तुम्हें यहाँ पे टैटू के बारे में पढ़ना चाहिए कि कितना छोटा या कितना बड़ा या शरीर के किस पार्ट पे तुम्हारा टैटू होना चाहिए। अब बात करते हैं 2017 के कट ऑफ मार्क्स के बारे में।
एक बार अगर जो कट ऑफ को तुम ध्यान से देखो तो जनरल कैंडिडेट के लिए पेपर 1 का कट ऑफ था 123.65 मार्क्स। अगर इसे 124 कहें तो ये टोटल 62 क्वेश्चंस को फ्रेम करता है। अगर पेपर 1 और पेपर 2 के कंबाइन कट ऑफ की बात करें तो ये 206 नंबर है, यानी कि पेपर 2 में कम से कम 82 मार्क्स तुम्हें चाहिए होगा। और पेपर 1 और पेपर 2 को मिला करके अगर जो तुम क्वालिफाई कर जाते हो तो इंटरव्यू में कम से कम तुम्हें 110 मार्क्स की जरूरत होगी। अब यहां पे 2-3 बातें तुम याद रखना। पहला कि पेपर 1 का कट ऑफ 124 मार्क्स था, 62 क्वेश्चन तुम्हें टोटल लगाने थे, 82 मार्क्स पेपर 2 में मिनिमम तुम्हें चाहिए था और 110 मार्क्स इंटरव्यू में तुम्हें चाहिए होगा। अब इस मार्कशीट को ध्यान से देखो। अगर तुम इस मार्कशीट को टोटल ध्यान से देखोगे तो तुम पाओगे कि 105 नंबर जो पीटी में है, यानी कि इंटरव्यू में 105 मार्क्स मैक्सिमम है। किसी भी कैंडिडेट को 105 नंबर से ज़्यादा नहीं मिला है। अगर जो तुम पूरी मार्कशीट को ध्यान से देखो तो 101 नंबर, 105 नंबर, इसके अलावा किसी को भी इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं मिले हैं। पूरी मार्कशीट को तुम खंगाल दोगे तो भी तुम्हें ऐसा दिखने वाला नहीं है। यहाँ पे 101 नंबर तुम देख रहे हो, यानी कि 105 से ज़्यादा किसी को मिला ही नहीं है। अब इसको ध्यान से देखो। हम अभी बात किए थे 110 नंबर इंटरव्यू के लिए कट ऑफ है, तो फिर 105 नंबर यहाँ पे किसी को 105 नंबर से किसी को ज़्यादा नहीं मिले, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी 5 नंबर का कंपनसेशन है वो पेपर 1 और पेपर 2 से इन सभी स्टूडेंट्स ने किया है। यानी कि इंटरव्यू से भी ज़्यादा लेवरेज या इंटरव्यू से भी ज़्यादा वेटेज जब इन लोगों ने पेपर 1 और पेपर 2 को दिया था तब इन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि इंटरव्यू के मार्क्स तो 110 किसी के आए ही नहीं थे। अब दूसरी बात देखो, अगर पेपर 1 के मार्क्स को हम ध्यान से देखें तो 280, 273 ये तो टॉपर्स के मार्क्स हैं, 248, 249, 237, 235, यानी कि जो भी मार्क्स अटेन किया है चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो वो लगभग 240, 232 यानी 230 से लेकर के 250 तक वेरी कर रहा है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 की बात करूं तो 240 से लेकर के 250 तक मैक्सिमम वेरी कर रहा है, यानी अच्छी रैंक्स के लिए, और 230 से लेकर के 240 तक वेरी कर रहा है लोअर रैंक्स के लिए। और बहुत ही लोअर कैटेगरी में रैंक के लिए तुम 209 या 210 तक भी जा सकते हो। अब इस चीज को दूसरे और तरीके से देखते हैं। एक इंडिविजुअल मार्कशीट को उठाते हैं और देखते हैं कि क्या हमने इस मार्कशीट से सीख लेना है। पहली बात तो ये जानो, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। कितने मार्क्स थे पेपर 1 में? 66 क्वेश्चन इन्होंने लगाए थे, 66 करेक्ट क्वेश्चन थे और 131 मार्क्स इन्होंने पाया था। इन्होंने कितने मार्क्स पाए थे? इन्होंने 131 मार्क्स पाए थे और 66 क्वेश्चन लगाए थे। इसका मतलब क्या हुआ? हमारी कट ऑफ कितनी थी? हमारी कट ऑफ थी 62 क्वेश्चन की। इन्होंने कितना अटेन किया? इन्होंने अटेन किया 66 क्वेश्चन, यानी 62 क्वेश्चन का कट ऑफ था, 66 क्वेश्चन अटेन किया, बहुत ही अच्छा। पेपर 2 में हमारा कट ऑफ मार्क्स कितना था? पेपर 2 में हमारा कट ऑफ मार्क्स था पेपर 2 में हमारा कट ऑफ मार्क्स था 82 नंबर। 82 नंबर के बाद इन्होंने कितना अटेन किया? ये 81 थे, यानी कि सिर्फ एक नंबर कम। अब सिर्फ एक नंबर कम यहां पे, लेकिन ये पेपर 1 के सहायता से, पेपर 1 के हेल्प से ये दोनों कंबाइन मार्क्स मिला करके इन्होंने पास कर लिया पेपर 2 को और ये क्वालिफाई कर गए इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में हमें मार्क्स कितने चाहिए थे? इंटरव्यू में हमें मार्क्स चाहिए थे 110 और इनके मार्क्स कितने हैं? इनके मार्क्स हैं 15 नंबर कम लगभग उससे। तो इंटरव्यू में ये भी परफॉर्म नहीं कर पाए। तो इनको परफॉर्म करने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी जगह कहाँ पे थी? पेपर 1 प्लस पेपर 2, और उसमें से भी पेपर 2 में इनके 20 नंबर लगभग कम थे एज कंपेयर टू अदर बंदे जो कि सेलेक्ट हुए। और यहां पे एक चीज और देखो, पेपर जो सारे कंबाइन मार्क्स हैं, यानी कि जनरल कैंडिडेट का कंबाइन मार्क्स है 316 है, 295, 299, 183। अब यहां पे देखो इनके जो मार्क्स हैं वो है 307 और उसके बाद भी ये रिकमेंड नहीं हुए हैं। इसका मतलब क्या है? ये जनरल और ओबीसी कैंडिडेट में ही बिलोंग करते हैं। और अगर जो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब ये है कि पेपर 2 में 100 नंबर मिनिमम तुम्हारे आने चाहिए।
अब दूसरे कैंडिडेट की मार्कशीट को कंपेयर करते हैं इनके कैंडिडेट की मार्कशीट से। सनन इनका सिलेक्शन हो गया है। सुनंद कुमार ने पेपर 1 में कितना क्वालिफाई किया? पेपर 1 में इन्होंने 65 क्वेश्चन किए, 130 मार्क्स पाए। अब इन दोनों की मार्कशीट को अगर जो कंपेयर करो तो सिर्फ एक क्वेश्चन का फासला है। इनका रिकमेंडेशन नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ है, और दूसरे का सिलेक्शन हो गया है। कितने क्वेश्चन का प्रीलिम्स में अंतर आ रहा है? सिर्फ एक क्वेश्चन का। लेकिन पेपर 2 में डिफरेंस आ रहा है। कहां पे? 111 नंबर पेपर 2 में इन्होंने बेहतरीन किया है, बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, जबकि इनका सिर्फ 81 मार्क्स है। अब इसका मतलब क्या हुआ? जो पर्सनालिटी टेस्ट है, वो पर्सनालिटी टेस्ट में हमें कितना चाहिए था? 110 मार्क्स। इनके भी 110 नहीं आए हैं, 9 नंबर कम है, 101 मार्क्स ही आए हैं। लेकिन पेपर 2 में इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, जिसकी वजह से इनका सिलेक्शन हुआ है। ओवरऑल मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना यह चाह रहा हूं कि पेपर 2 तुम्हारे लिए इस बार क्रूशियल फैक्टर होगा। पेपर 2 की तैयारी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो उतनी ज़्यादा से ज़्यादा करो, अदरवाइज तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इसमें 100 नंबर से कम पे सिलेक्शन नहीं मान करके चलो। और ये चीज़ तीसरी मार्कशीट से भी कंफर्म हो जाएगी। देखो 321 मार्क्स के बाद भी सिलेक्शन 321 मार्क्स आए, सिलेक्शन हुआ, यानी कि जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं। 92 मार्क्स आए थे इनके इंटरव्यू में, 110 से कंपेयर करो तो बहुत ही कम है। क्वेश्चन कितने लगाए थे? पेपर 1 में 70 क्वेश्चन, पेपर 2 में कितने मार्क्स आए थे? 90 मार्क्स, यानी पेपर 1 प्लस पेपर 2 का कॉम्बिनेशन, जो कंबाइंड मार्क्स था, वो काफ़ी अच्छा गया, वो लेवरेज दिया था, जिसकी वजह से इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो ये सारी चीज़ें क्या एस्टेब्लिश करती हैं? ये सारी चीज़ें एस्टेब्लिश करती हैं कि पेपर 2 इस बार का क्रूशियल फैक्टर होगा। एस्से, रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसिस राइटिंग, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। बिलीव मी, पेपर 2 तुम्हारे लिए मेक और ब्रेक होगा। अगर जो तुमने 100 मार्क्स से कम पेपर 2 में अटेन किए और पेपर 1 में 60 या 70 क्वेश्चन से कम कर करके आए, तुम गेम से बाहर हो। और यही है इन सारी बातों का क्रक्स। यही सारी बातें मैं बताना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे सीट घटती है, इंटरव्यू पे तुम्हारी रिलायबिलिटी ज़्यादा घटती जाती है। इंटरव्यू में तुम्हारी रिलायबिलिटी इसलिए घटेगी क्योंकि जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके भी मार्क्स कम आए हैं, उसके बाद भी उनका सिलेक्शन हुआ है। जैसा कि तुम यहाँ पे देख रहे हो 92 मार्क्स, जबकि यहाँ पे 95 मार्क्स होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, जबकि यहाँ पे 92 मार्क्स होने के बाद भी सिलेक्शन हो गया है। क्यों? क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहे हैं। पेपर 2 में यहाँ पे बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रही है। इन सारी चीज़ों का कंक्लूजन सिर्फ एक निकलता है कि तुम्हें मेहनत करनी चाहिए पेपर 2 में, और पेपर 2 में तुम्हारी की गई मेहनत ही इस बार तुम्हारे असिस्टेंट कमांडेंट की सीट्स को कंफर्म कर सकती है। इस शॉर्ट वीडियो लेक्चर से मैं यही सारी चीज़ें समराइज करना चाह रहा हूं कि तुम्हारे लिए पेपर 2 मेकर और ब्रेकर है। ये चीज़ को तुम अपने दिमाग में बैठा लो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।